उसके बाद कर्नाटका में नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल हुआ। उसके 2 दिन बाद देश के युवा अग्निवीरों से बातचीत हुई। फिर यूपी में खेल महाकुंभ के एक कार्यक्रम में युवा खिलाड़ियों से संवाद हुआ। और इसके बाद मुझे आज संसद में और फिर प्रधानमंत्री निवास पर नो योर लीडर कार्यक्रम में शामिल देश भर के विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिला। कल ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले देश के होनहार बच्चों से मुलाकात हुई। आज आप सबसे इस विशेष कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। कुछ ही दिन बाद मैं परीक्षा पे चर्चा इसके माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं विद्यार्थियों के साथ संवाद करने वाला हूं। हर वर्ष की भांति इस बार भी एनसीसी के कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिलने वाला है। साथियों, ये युवा संवाद 2 कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती हैं, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। जिस प्रकार अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वो उत्साहित करने वाली है। पराक्रम दिवस पर एक बड़े संदेश के साथ आयोजित प्रतियोगिताओं में आप जैसे बच्चों की भागीदारी इसी का एक उदाहरण है। ऐसे कितने ही आयोजन, अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं देश में लगातार हो रही है। लाखों करोड़ों युवा इनसे जुड़ रहे हैं। एक कम आयु में देश के लिए बड़े सपने और समर्पण का प्रतीक है। मैं इस बात का सबूत है कि भारत की युवा पीढ़ी देश की जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी है और अपना दायित्व निभाने के लिए तत्पर भी है। मैं इन कविता, ड्राइंग, रेसिंग और ऐसे राइटिंग की इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले सभी युवकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह बड़ी संख्या में हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स, विभिन्न आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है। इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। अब जैसे हमारे सीमावर्ती और सागर तट पर बसे जिलों में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, इनसे निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे युवाओं को तैयार कर रही है। देश के दर्जनों ऐसे जिलों में एनसीसी का विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आप तो
हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत बॉर्डर के गांवों का विकास किया जा रहा है। वहां हर प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है। प्रयास यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, परिवार अपने गांव की तरफ रहना पसंद करें, वहीं शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर बने। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जरूर काम आएगी। आप जब जीवन के कुछ बेहतर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीछे आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें आपके टीचर्स की, स्कूल की और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है। यानी आपको सबका साथ मिल वही प्रगति का कारण होता है। सबने आपकी क्षमता और फैसलों पर विश्वास किया होगा। सब आपके प्रयास में शामिल हुए होंगे। और आज जब आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं, इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और इलाके का भी सम्मान बढ़ा है। यानी हमारी सफलताएं अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती और हमारी सफलताएं कभी अकेले हमारी नहीं होती। यही नजरिया